देखिए, जब किसी सेंटेंस में स्ट्रक्चर आपको 28 बताए थे, स्ट्रक्चर नंबर 29 ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर किसी सेंटेंस में वर्ब प्लस अंत में दो लगा हो, किसी सेंटेंस में वर्ब प्लस क्या लगा हो, दो लगा हो, मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, मुझे बैठने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे लिखने दो, मुझे सोने दो, समझ रहे हैं, मुझे मच्छर मारने दो। तो जब किसी सेंटेंस में वर्ब के अंत में क्या रहेगा, दो रहेगा, तो ऐसी सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में कैसे बनाए, ऐसी सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें हम लोग लिखते हैं लेट, क्या लिखते हैं, लेट, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और इसके बाद हम लोग बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, मीन्स V1 लिखते हैं। बेयर इन्फिनेटिव मीन्स क्या होता है, V1 होता है। एक होता है टू इन्फिनेटिव, क्या होता है, टू इन्फिनेटिव, 2 + V1 होता है, और एक होता है बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब केवल V1 होता है, अदर वर्ड होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो अगर वर्ब प्लस दो रहेगा, मुझे जाने दो, मुझे पढ़ने दो, ठीक है। तो जैसे अगर आप कहिएगा कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, या मुझे जीने दो, मुझे जीने दो, जैसे उसे पढ़ने दो, उसे पढ़ने दो, ठीक है। उन लोगों को खेलने दो, उन लोगों को खेलने दो, उन लोगों को खेलने दो। अंत में देखिए क्या है, मुझे बैठने दो, उसे लिखने दो। देखिए, जब किसी सेंटेंस में वर्ब के अंत में क्या आएगा, दो आएगा, तो इसमें हम लोग लेट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, लेट का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मुझे जाने दो, पहला सेंटेंस क्या है, मुझे जाने दो। दूसरा, मुझे जीने दो, उसे पढ़ने दो, और उन लोगों को खेलने दो, उन लोगों को खेलने दो। अंत में जब दो आएगा तो इस सेंटेंस में आपको किसका प्रयोग करना है, लेट का। मुझे जाने दो, इसका इंग्लिश क्या होगा, लेट मी क्या होगा, गो होगा। लेट मी गो का मतलब मुझे जाने दो। अगर रहता कि मुझे जाने दीजिए, अगर मुझे जाने दीजिए रहता, मुझे जाने दीजिए, तो दीजिए आएगा ना, तो ये रिक्वेस्ट को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा, रिक्वेस्ट। और जब हम रिक्वेस्ट को दर्शाते हैं तो इसमें प्लीज और काइंडली का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग कर देंगे, प्लीज या किसका, काइंडली का प्रयोग कर देंगे, प्लीज और काइंडली। जैसे अगर सेंटेंस दिया हो कि मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए, तो क्या हो जाएगा, प्लीज लेट मी, प्लीज लेट मी गो का अर्थ क्या हो जाएगा, मुझे जाने दीजिए। जब रिक्वेस्ट को दर्शाएंगे तो दीजिए होगा। अच्छा, मुझे जीने दो, मुझे जीने दो, तो क्या होगा, लेट मी, जीना का लिव, लिव मीन्स क्या होता है, जीना या रहना, तो लेट मी लिव का मतलब हो जाएगा मुझे जीने दो। लेट मी लिव का मतलब मुझे जीने दो, अब मुझे जीने दीजिए, तो प्लीज लेट मी लिव, प्लीज लेट मी, और क्या है, जाना है ना यहाँ पे, तो गो का प्रयोग कर, मुझे जाने दीजिए। अगर रिक्वेस्ट रहेगा तो प्लीज और काइंडली लगेगा, क्या लगेगा, प्लीज और काइंडली लगेगा। अगर आपका ऑर्डर रहेगा, ठीक है, तो प्लीज काइंडली हट जाएगा। उसे पढ़ने दो, उसे पढ़ने दो, तीसरा सेंटेंस है उसे पढ़ने दो, तो सबसे पहले किसका प्रयोग करना है, लेट, उसे का हर, अगर कोई बॉयज होगा तो हिम, अब पढ़ना का स्टडी या रीड, स्टडी या रीड, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि लेट हर स्टडी मतलब उसे पढ़ने दो, लेट हर स्टडी मतलब उसे पढ़ने दो, लेट हिम स्टडी मतलब, लेट हिम स्टडी मतलब उसे पढ़ने दो, ठीक है। जैसे सेंटेंस दिया उन लोगों को खेलने दो, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, लेट लिखेंगे, और उन लोगों का होगा देम, लेट देम, और खेलना का क्या होता है, तो खेलना का होता है प्ले, तो लेट देम प्ले का अर्थ हो जाएगा उन लोगों को खेलने दो, ठीक है। अगर सेंटेंस हो कि मुझे सोने दीजिए, मुझे सोने दीजिए,
तो यहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे सोने दीजिए। दीजिए जब रहेगा ना तो ये किसको दर्शाएगा? रिक्वेस्ट। और जब रिक्वेस्ट को दर्शाएगा तो आप इसमें किसका प्रयोग करेंगे? प्लीज और काइंडली का। किसका प्रयोग करेंगे? प्लीज और काइंडली का। तो मुझे सोने दीजिए, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? प्लीज लिखेंगे। लेट मी, और सोना का क्या होता है? स्लीप होता है। तो प्लीज लेट मी स्लीप का अर्थ क्या हो जाएगा? मुझे सोने दीजिए। ठीक है, मुझे सोने दीजिए क्या हो जाएगा? लेट मी स्लीप। लेट मी, प्लीज लेट मी स्लीप। प्लीज और काइंडली का प्रयोग रिक्वेस्ट को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब आप किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, विनम्र आग्रह करते हैं, ठीक है, तो वहां पे आप किसका प्रयोग करते हैं? प्लीज और काइंडली का। अगर आपको कहना हो कि मुझे बैठने दीजिए तो क्या होगा? प्लीज लेट मी सिट। मुझे अंदर जाने दीजिए, ठीक है, तो प्लीज लेट मी गो इन। ठीक है, गो इन मतलब अंदर जाने दीजिए। ठीक है, मुझे बाहर जाने दीजिए तो प्लीज लेट मी गो आउट। गो आउट मतलब बाहर जाना, और गो इन मतलब अंदर जाना। ठीक है, तो ऐसा सेंटेंस रहेगा ना जिसमें अंत में दो रहेगा तो लेट का प्रयोग करेंगे, और दीजिएगा रहेगा तो प्लीज लगा लेंगे। इसमें क्या लगा लेंगे? प्लीज लगा लेंगे कि नहीं लगा लेंगे? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको? बोलिए। अब देखिए, अगर सेंटेंस में अगर इस प्रकार का सेंटेंस हो, जैसे हम लोग स्ट्रक्चर अगर 30 की बात करें तो 30 नंबर स्ट्रक्चर है कि जैसे पढ़ो और पढ़ने दो, पढ़ो और पढ़ने दो, पढ़ने दो, पढ़ो और पढ़ने दो, खेलो और खेलने दो, खेलो और खेलने दो। ठीक है, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, जीने दो, जियो और जीने दो, पढ़ो और पढ़ने दो, खेलो और खेलने दो, खेलो और खेलने दो, खेलने दो। ठीक है, जैसे देखो और देखने दो, देखो और देखने दो, देखने दो, लिखो और लिखने दो। ये भी होता है क्या? लिखो और लिखने दो, लिखने दो। डबल सेंटेंस आ गया। पढ़ो और पढ़ने दो, खेलो और खेलने दो, लिखो और लिखने दो, देखो और देखने दो, सीखो और सीखने दो। ऐसा सेंटेंस आएगा तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे क्या? देखिए, सबसे पहले लिखेंगे पढ़ो, तो पढ़ना का होगा रीड, रीड होगा। और क्या होता है? एंड, लेट मी रीड। अब यहाँ पे देखिए डबल इसमें क्या है? वर्ब है। जैसे इसमें डबल वर्ब है, पढ़ना, इसमें जीना, इसमें खेलना, देखना, है ना। तो रीड एंड लेट मी रीड का अर्थ क्या हो जाएगा? पढ़ो और पढ़ने दो। ठीक है, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। तो आप लिखेंगे लीव एंड लेट मी लिव, लीव एंड लेट लिव, या लेट मी लिव। मी नहीं लगेगा इसमें, मुझे नहीं है ना, मुझे रहेगा तो मी लगेगा। ठीक है, रीड एंड लेट रीड, लिव एंड लेट लिव। मी रहेगा ना, मी का प्रयोग मतलब मी मतलब क्या? मुझे रहेगा तब। तो सबसे पहले इसमें V1 आपको लिखना है। क्या लिखना है? V1। अब V1 के बाद आपको एंड का प्रयोग करना है, फिर इसमें आपको लेट लिखना है, और फिर इसमें आपको V1 लिखना है। अदर वर्ड होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे, लास्ट में आपको फुल स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो जैसे आप कहेंगे पढ़ो और पढ़ने दो तो क्या होगा? रीड एंड लेट रीड। जियो और जीने दो तो लीव एंड लेट लिव। अच्छा, खेलो और खेलने दो, खेलो और खेलने दो तो क्या होगा? प्ले एंड लेट प्ले, लेट प्ले। ठीक है, देखो और देखने दो तो सी एंड लेट सी, सी एंड लेट सी, लेट सी। जैसे लिखो और लिखने दो तो राइट एंड लेट राइट।
ठीक है। तो ऐसा सेंटेंस जब रहेगा जिसमें डबल क्रिया होगा, डबल वर्ब होंगे, तो उसमें आप सबसे पहले V1 लिखेंगे, एंड लिखेंगे, लेट लिखेंगे, फिर V1 लिखेंगे, अदर वर्ड प्लस क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा। बात समझ में आया? तो ये कितना सेंटेंस हो गया, डबल सेंटेंस हो गया। कितना सेंटेंस हो गया, डबल सेंटेंस हो गया। अब देखिए, अब हम लोग स्ट्रक्चर नंबर जानेंगे 31। कितना, 31, स्ट्रक्चर 31। स्ट्रक्चर 31 जो है वो कह रहा है कि जैसे वर्ब करने जा रहा हूं, वर्ब करने जा रहा हूं या जा रही हूं या रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, रहे हैं, रहे हो, रही हो। ठीक है। वर्ब करने जा रहा हूं, जा रही हूं और जा रहे हैं रहेगा ना, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, जब ये आएगा, ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इस सेंटेंस में सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद हम लोग यूज करेंगे किसका, इज एम आर का। नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो इसमें नॉट लगाएंगे, ठीक है, नॉट लगाएंगे। इसके बाद हम लोग V4 का प्रयोग करेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, 2 प्लस V1 लिखेंगे, 2 प्लस क्या लिखेंगे, V1 लिखेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदर वर्ड लिखेंगे और फिर हम लोग फुल स्टॉप लिखेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग किस टेंस में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग। इससे सेंटेंस कैसे बनेगा, जैसे आप लोग कहेंगे एग्जाम्पल कि अगर आप कहेंगे कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए अंत में रहेगा जा रहा हूं, जा रही हूं, जाना क्रिया रहेगा, क्या रहेगा, जान। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जैसे दिया हो कि वे लोग खेलने जा रहे हैं, वे लोग खेलने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे सेंटेंस दिया हो कि वह बाजार जा रही है, बाजार जा रही है, जैसे मैं मुख्यमंत्री से मिलने जा रही हूं, ठीक है। जैसे अगर कहें कि तुम खेलने जा रहे हो, खेलने या तुम उसे पीटने जा रहे हो, तो देखिए जा रहा है, जा रही है और जा रहे हैं, अगर ऐसा रहेगा क्या रहेगा, जा रहा है, जा रही है और जा रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंस में हम लोग गोइंग का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, गोइंग। किसका प्रयोग करेंगे, गोइंग। यहाँ पे गोइंग का प्रयोग करेंगे। जाना का क्या होता है, गो, और जब रहा है, रही है, रहेगा, तो ये सेंटेंस आपका कंटिन्यूअस टेंस में होगा। किस टेंस में होगा, कंटिन्यूअस टेंस में होगा। जैसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो बताइए हम लोग का वी के साथ आर, जा रहे हैं तो गोइंग, गोइंग हो जाएगा। 2 प्लस V1 का प्रयोग करना है, तो पढ़ना है तो क्या होगा, टू रीड। वी आर गोइंग टू रीड मतलब क्या होगा, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अगर कहेंगे वे लोग खेलने जा रहे हैं, तो वे लोग का क्या होगा बताइए, दे के साथ आर, जा रहे हैं तो गोइंग टू, खेलना का बताइए प्ले। दे आर गोइंग टू प्ले का अर्थ क्या हो जाएगा, वे लोग खेलने जा रहे हैं। अच्छा, वह बाजार जा रहा है तो क्या होगा बताइए, वह का जा रही है तो
सी इज क्या होगा, गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट हो जाएगा। मैं मुख्यमंत्री से मिलने जा रही हूँ, तो मैं का आई के साथ एम, जा रही हूँ तो गोइंग, मिलना का यहाँ पे लिखेंगे टू सी, और मुख्यमंत्री का लिखेंगे चीफ मिनिस्टर। क्या लिखेंगे, चीफ मिनिस्टर लिखेंगे। ठीक है, चीफ मिनिस्टर मीन्स क्या होता है, मुख्यमंत्री। इसी को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, सीएम लिखते हैं। तुम खेलने या उसे पीटने जा रहे हो, तुम उसे पीटने जा रहे हो, तो तुम का क्या होगा, यू के साथ आर, जा रहे हो तो गोइंग टू, उस पीटना का बीट, अगर कोई लड़का को पीटने जा रहे हो तो हिम, किसी लड़की को पीटने जा रहे हो तो हर। फीमेल के लिए किसका प्रयोग करेंगे, हर का। अब मेल के लिए किसका प्रयोग करेंगे, हिम का। बात समझ में आ रहा है। तो ऐसा सेंटेंस रहेगा जिसमें रहेगा जा रहा है या जा रही है या जा रहे, तो इसमें हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, इज एम आर का। किसका प्रयोग करेंगे, इज एम आर का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में रहे, किस टेंस में रहे, पास्ट टेंस में रहे, जैसे हम लोग पढ़ने जा रहे थे, हम लोग पढ़ने जा रहे थे, तब यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, वाज और वेयर का। हम लोग पढ़ने जा रहे थे तो क्या होगा, वी वेयर गोइंग टू रीड। वे लोग खेलने जा रहे थे तो दे वेयर गोइंग टू प्ले। वह बाजार जा रही थी तो सी वाज गोइंग टू मार्केट। मैं मुख्यमंत्री से मिलने जा रही थी तो आई वाज गोइंग टू सी द चीफ मिनिस्टर। तुम उसे पीटने जा रहे थे तो यू वेयर गोइंग टू बीट हिम। ठीक है, जब हमारा सेंटेंस पास्ट टेंस में रहेगा, किस टेंस में रहेगा, पास्ट टेंस में, तो किसका प्रयोग करेंगे, वाज वेयर का। तो इसको कहेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या कहेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर है हूं हो रहेगा तो इसको कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। किसी भी कंटिन्यूअस के अंत में रहता है रहा है, रही है और रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे। अब पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था, रही थी और रहे थे। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस में रहेगा, रहेगी और रहेंगे। तो ये तो हो गया जा रहा है। ठीक है, जा रहा है। अगर सेंटेंस दिया हो कि आ रहा है, आ रहा है, ठीक है, 32, स्ट्रक्चर नंबर कितना, स्ट्रक्चर 32। अगर आ रहा है रहेगा तब क्या करेगा। ठीक है, जैसे अगर कहेंगे कि जैसे कोई प्लेस है, प्लेस है, ठीक है, जैसे वह पटना से आ रहा है, या बाजार से आ रहा है, या मंदिर से आ रहा है, या कोचिंग से आ रहा है, या विद्यालय से आ रहा है। तो कोई प्लेस का नाम दिया हो और दिया हो से आ रहा है, आ रहा है, रही है, ठीक है, रहे हैं, रहा हूं और रही हूं, रही हूं। ठीक है, प्लेस से आ रहा है, आ रही है, आ रहे हैं, आ रहा हूं, ये सब रहेगा। प्लेस, प्लेस मतलब तो समझ रहे हैं आप लोग। प्लेस का मतलब क्या हो गया, जैसे पटना क्या है, पटना क्या है, प्लेस है। जैसे आपका बाजार क्या है, प्लेस है। जैसे आपका मंदिर है, मंदिर से कोई आ रहा है, या फिर कोचिंग से कोई आ रहा है, कोचिंग से आ रहा है, या फिर कोई विद्यालय से आ रहा है, विद्यालय से आ रहा है। ठीक है, पटना, बाजार, मंदिर, कोचिंग, विद्यालय। ठीक है, या कोई अमेरिका से आ रहा है, अमेरिका आपका जगह हो गया। ठीक है, तो यहां सी रहेगा ना, सी रहेगा तो हम इसमें किसका प्रयोग करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है, सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस में हो तो इज एम आर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, इज एम आर का प्रयोग करेंगे। अगर सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में रहेगा, किस टेंस में, पास्ट टेंस में। ठीक है, पास्ट टेंस में किसका प्रयोग करेंगे, वाज और वेयर का, वाज और किसका, वेयर का। नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो नॉट। इसके बाद आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग कमिंग वर्ड का यूज करेंगे, और से होगा तो फ्रॉम, और जहां से आ रहा है उस प्लेस का नाम, अदर वर्ड, अब प्लस क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप। ठीक है, अब ये एक इज एम आ रहेगा तो है हूं हो रहेगा, इज एम आ रहेगा तो है हूं हो रहेगा। और जब ये वाज वेयर लगेगा तो था थे थी आएगा, तो कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट टेंस हो जाएगा। था थे थी रहेगा तो कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट टेंस हो जाएगा। अब जैसे एग्जांपल से समझिए,
जैसे सेंटेंस दिया हो कि जैसे कि वे लोग विद्यालय से आ रहे हैं, वे लोग विद्यालय से आ रहे हैं, वे लोग विद्यालय से आ रहे हैं। और जैसे अगर आप कहेंगे कि हम लोग कोचिंग से आ रहे हैं, हम लोग कोचिंग से आ रहे हैं, हम लोग कोचिंग से आ रहे हैं, ठीक है। अगर जैसे कोई कहे कि वह मंदिर से आ रही है, ठीक है। जैसे कहें कि वह बाजार से आ रहा था, अब ये पास्ट टेंस हो गया, वह बाजार से आ रहा था पास्ट टेंस हो गया, और वे लोग विद्यालय से आ रहे थे, विद्यालय से आ रहे थे, ये भी आपका कौन सा टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया, ठीक है। तो था थे थी रहेगा तो किसका प्रयोग करेंगे, वाज वेयर का, और इसको कहेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। वाज वेयर का प्रयोग करेंगे तो कौन सा टेंस कहेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इज एम आर प्लस V4 का प्रयोग करेंगे तो उसे कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या कहेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब इसको अगर हम लोग ट्रांसलेट करना, अगर इसको हम लोग ट्रांसलेट करें, ठीक है, जैसे कह रहा है कि वे लोग विद्यालय से आ रहे थे, तो वे लोग का क्या होगा, दे के साथ वेयर, आ रहे थे तो कमिंग। अच्छा, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है तो इसमें हम लोग इज एम आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो वे लोग का दे के साथ आर, ठीक है, और आ रहे हैं तो कमिंग हो जाएगा। कहां से, विद्यालय से, तो फ्रॉम क्या हो जाएगा, स्कूल हो जाएगा। फ्रॉम स्कूल मतलब विद्यालय से आ रहे हैं, ठीक है। अगर सेंटेंस हो कि वे लोग कोचिंग से आ रहे हैं, तो बताइए वे लोग का क्या होगा, दे, अच्छा हम लोग है ना, तो हम लोग का क्या होगा, वी होगा, वी के साथ आर, आ रहे हैं तो कमिंग, और इसके बाद फ्रॉम, कहां से, कोचिंग से, तो कोचिंग है तो यहाँ पे हम लोग कोचिंग लिखेंगे, ठीक है। जैसे सेंटेंस दिया हो कि वह मंदिर से आ रही है, वह मंदिर से आ रही है, तो बताइए वह का क्या होगा, सी के साथ इज, आ रही है तो कमिंग। अच्छा, इसमें सब में कमिंग क्यों लगेगा, क्योंकि इसमें आना है ना, तो आना रहेगा तो क्या होगा, कमिंग, और जाना रहेगा तो गोइंग। तो सी इज कमिंग, और कहां से आ रही है, मंदिर से, तो सी इज कमिंग फ्रॉम क्या होगा, टेम्पल। टेम्पल मीन्स क्या होता है, मंदिर होता है। अच्छा, वह बाजार से आ रही थी, तो वह क्या बताइए, सी के साथ वाज, ठीक है, आ रही थी तो कमिंग, और कहां से आ रही थी, आ रहा था है, था रहेगा तो ही लगाएंगे, था रहेगा तो क्या लगाएंगे, बोलिए, था रहेगा तो ही वाज कमिंग, और बाजार से तो क्या होगा, फ्रॉम मार्केट मतलब कहां से, बाजार से, ठीक है। वे लोग विद्यालय से आ रहे थे, तो वे लोग का दे के साथ क्या लगेगा, वेयर, पास्ट टेंस में है ना, तो दे वेयर। अच्छा, आ रहे थे तो कमिंग, और फ्रॉम स्कूल मतलब विद्यालय से, तो विद्यालय से आ रहे थे तो दे वेयर कमिंग फ्रॉम स्कूल। दे वेयर कमिंग फ्रॉम स्कूल का मतलब क्या हो जाएगा, वे लोग विद्यालय से आ रहे थे, ठीक है। अब जैसे अगर सेंटेंस हो कि वे लोग विद्यालय से आते रहेंगे, ठीक है, हम लोग कोचिंग जाते रहेंगे। अगर ऐसा रहेगा जिसमें रहा, रहेगा, रहेगी और रहेंगे रहेगा, तब उसमें आप किसका प्रयोग करेंगे, देखिए, जब रहेगा, रहेगी, रहेंगे रहेगा, ठीक है, रहेगा, रहेगी, रहेंगे, रहेगा जैसे वर्ब के अंत में पढ़ता रहेगा, ठीक है, खेलता रहेगा, तो उसमें हम लोग शैल बी विल बी का प्रयोग करेंगे। वर्ब के अंत में क्या रहेगा, वर्ब प्लस रहेगा, रहेगी, रहेंगे,
रहेगा, रहेगी और रहें, या फिर इसमें आ जाएगा रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या रहेगा, रहेगी और रहेंगे, रहेगा। तब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ऐसे सेंटेंस में सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम लोग शैल या विल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, शैल या विल का। निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो इसमें नॉट लगेगा। क्या लगेगा, नॉट। और नॉट के बाद इसमें बी प्लस बी फोर का प्रयोग करेंगे। ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। और इसके बाद जो अदर वर्ड होगा उसको हम लोग लिखेंगे और इसके बाद हम लोग फुल स्टॉप लिखेंगे। ठीक है, तो इसके पहले जो हम लोग देखे वो था एक प्रेजेंट टेंस था और एक क्या था, पास्ट टेंस था। अब जो हम लोग देखेंगे वो कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर टेंस होगा। ठीक है, फ्यूचर टेंस होगा। एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे अगर कहेंगे कि वह पढ़ने जाती रहेगी, जाती रहेगी, वह पढ़ने जाती रहेगी। ठीक है, अगर कहेंगे कि हम लोग कोचिंग से हम लोग कोचिंग जाते रहेंगे, हम लोग कोचिंग जाते रहेंगे। ठीक है, अगर हो कि वह विद्यालय जाता रहेगा, वह विद्यालय जाता रहेगा। ठीक है, अगर कहेंगे कि वह पटना से आती रहेगी, आती रहेगी, और वे लोग अमेरिका से आते रहेंगे, वे लोग अमेरिका से आते रहेंगे। अब इस सेंटेंस को अगर हमें बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, बताइए। ये कौन से टेंस में हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जब रहेगा, रहेगी, रहेगा तो ये हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। वह पढ़ने जाती रहेगी, तो सबसे पहले देखें इसका जब हम लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे। ठीक है, इसका जब हम लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे तो कैसे बनेगा, वह पढ़ने जाती रहेगी। बताइए वह का ही की सी होगा ना, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सी। अब बताइए क्या लिखेंगे, विल बी। जाती रहेगी तो गोइंग टू क्या होगा, रीड। सी विल बी गोइंग टू रीड का अर्थ हो जाएगा वह पढ़ने जाती रहेगी। ठीक है, हम लोग कोचिंग आते रहेंगे, हम लोग कोचिंग आते रहेंगे, हम लोग का वी के साथ शैल बी। ठीक है, जाते रहेंगे तो गोइंग टू कोचिंग, गोइंग टू कोचिंग। ठीक है, वह विद्यालय जाता रहेगा, वह विद्यालय जाता रहेगा, तो वह क्या बताइए, ही। ठीक है, जाता रहेगा तो विल बी गोइंग टू स्कूल। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है और कंटिन्यूअस टेंस में V4 लगता है। क्या लगता है, V4 लगता है। जैसे वह पटना से आती रहेगी, तो बताइए वह का सी विल बी। आती रहेगी तो क्या लिखेंगे, कमिंग। कहां से, पटना से, तो फ्रॉम क्या होगा, पटना होगा। वे लोग अमेरिका से आते रहेंगे, तो वे लोग का दे के साथ विल बी। आते रहेंगे तो कमिंग, और फ्रॉम क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि ये तीनों टेंस में हम लोग देख लिए, तीनों टेंस में देखें, एक प्रेजेंट टेंस में, एक पास्ट टेंस में और एक किस टेंस में, फ्यूचर टेंस में। ठीक है, अब समझिएगा अगला